दीदी, आज मैं फिर एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई। मैंने बहुत मेहनत की थी दीदी, रात रात भर पढ़ा, मन से तैयारी की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। दीदी, कभी कभी लगता है शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। और मम्मी भी कहती है भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा, मतलब चाहे जितना कर लो, अगर भाग्य में नहीं है तो कुछ नहीं होगा। क्या सच में भाग्य ही सब कुछ है दीदी? क्या हम चाहें भी तो कुछ बदल नहीं सकते? शिवांगी, हर आत्मा के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो सोचती है क्या मेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। ये तुम अकेली नहीं हो जो ऐसा सोच रही हो। बहुतों के मन में यही सवाल उठता है, क्या सब कुछ पहले से तय है या मैं कुछ बदल सकती हूँ? तो सुनो शिवांगी, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो मिट्टी की एक रेखा है जिसे तुम अपने हाथों से आकार दे सकती हो। मानो अगर एक बगीचे में 2 बीज बोए जाएं, उसमें 2 बीज एक जैसे हैं। एक बीज को रोज पानी, धूप, प्रेम और देखभाल मिलती है और दूसरे की उपेक्षा की जा रही है, तो कौन सा जल्दी खिलेगा? बीज तो एक ही थे, पर देखभाल ने उसे भविष्य को बदल दिया। भाग्य भी ऐसा ही है शिवांगी, बीज जैसा है, पर तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी सोच और तुम्हारा शिव बाबा से जुड़ाव, वो उसका रूप बदलते हैं। देखो शिवांगी, अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो शिव बाबा हमें इतना ज्ञान क्यों देंगे? अगर भगवान ने हमें केवल सुनने के लिए बनाया होता तो पुरुषार्थ की शक्ति क्यों दी? क्यों कहते हैं शिव बाबा, बच्चे अपने भाग्य के तुम निर्माता हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें शक्ति देता हूँ। शिव बाबा तो हमारे साथ हैं, पर कदम ही हमें बढ़ाना है। किस दिशा में चलना है यह तुम्हारी चुनी हुई राह है। शिवांगी, आज जो हुआ वो पुराना भाग्य था, लेकिन आज जो कर रही हो वो तुम्हारा नया सौभाग्य बनने वाला है। अब प्रश्न यह मत पूछो कि भाग्य कैसा है, अब संकल्प लो, आज से हर कर्म भाग्य निर्माता बनेगा। दीदी, कभी लगता है मैं मेहनत करती हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं आता, और कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश किए, बिना मेहनत के सब कुछ पा लेते हैं, तो क्या ये भी सिर्फ भाग्य है? फिर कोशिश करने का क्या फायदा? दीदी, कभी कभी तो लगता है भगवान भी शायद सबके लिए बराबर नहीं सोचते। शिवांगी, भगवान सबके लिए बराबर सोचते हैं, पर हर आत्मा का कर्म और उसका हिसाब अलग होता है। किसी को आज फल मिल रहा है तो शायद उसने कल बोया था, और जो आज बो रहा है वो कल खिलेगा। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका फल उसी समय नहीं आता जिस समय हमें चाहिए होता है। शिव बाबा कहते हैं हर आत्मा की घड़ी अलग चलती है, इसलिए किसी और की सफलता देखकर हार मत मानो। अपनी गति, अपना सफर पहचानो और बस बाबा को साथी बनाकर चलते रहो। दीदी, तो क्या मुझे बस चलते रहना है? लेकिन जब बार बार हार मिलती है, लोग ताने देते हैं और अंदर से खुद पर भरोसा भी डगमगाने लगता है, तब कैसे समझाऊं खुद को कि मैं सही कर रही हूँ? शिवांगी, तुमने कभी एक माँ को देखा है जो अपने बच्चे को चलना सिखा रही होती है? बच्चा गिरता है, लड़खड़ाता है, रोता है, पर माँ हर बार कहती है कोशिश करो, मैं यही हूँ। और बच्चा क्या करता है? गिरते हुए भी फिर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसे यकीन है माँ उसका हाथ नहीं छोड़ेगी। ठीक वैसे ही तुम भी उस आत्मा की बेटी हो
उस परमपिता परमात्मा की जिसका नाम है शिव। तुम गिर सकती हो, थक सकती हो, लेकिन शिव बाबा कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो हर बार कहते हैं, बच्ची बस एक बार फिर उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए जब दुनिया हराना चाहे तब भी तुम मत हारना, क्योंकि शिव बाबा की नजरों में हर हार बस जीत का इंतजार होती है। दीदी, आज समझ आया, भाग्य सिर्फ लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि हर दिन मेरे कर्मों से दोबारा लिखा जा सकता है। अब मैं किसी और की कहानी देखकर नहीं डरूंगी। अपनी कहानी शिव बाबा के साथ मिलकर खुद लिखूंगी। गिर भी जाऊं तो बाबा की उंगली पकड़कर फिर उठ जाऊंगी, क्योंकि अब भरोसा है कि बाबा मेरी हर हार को भी जीत में